नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। क्रांति सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बर हत्या और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के चित्रों पर जूते चप्पल बरसाते हुए आग के हवाले कर दिया। क्रांति सेना के जिला प्रमुख मुकेश त्यागी और महिला मोर्चा के जिला अध्यक्षा पूनम चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रकाश चौक पर बांग्लादेश के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है, धर्मस्थल तोड़े जा रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु चुप है, उनके मुंह में बोल तक नहीं फूट रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि यदि वह हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके अत्याचारों को रोक नहीं सकते, तो उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को सनातन धर्म के झंडे के नीचे एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा समेत कोई भी राजनीतिक दल हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं शस्त्र उठाने होंगे। इस अवसर पर मंगतराम सोनकर, उज्जवल पंडित, भुवन मिश्रा, राजन वर्मा, शालू चौधरी, योगेंद्र सैनी, प्रभात रावत, सविता गौतम, सुमन प्रजापति, बाबूराम, मोनिका प्रजापति, आरती पाल, निकुंज चौहान, जानू पाल, अनिता प्रजापति, सतनाम सिंह, अनिल ब्रह्म सैनी, राकेश सोनकर, राजेंद्र तायल, शिव सैनी, सनी सैनी, बोलाराम, गुड्डू शर्मा आदि मौजूद रहे। बांग्लादेश में पिछले दिनों एक हिंदू युवक को जिस तरीके से अमानवीय अत्याचार के बाद उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया, उसके खिलाफ आज क्रांति सेना की कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चे ने संयुक्त रूप से बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के चित्रों को जूते चप्पल से पीटकर आग के हवाले किया है। मैं इस मौके पर केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहता हूं कि 11 साल से केंद्र में राम राज्य की सरकारें हैं, एक के बदले 10 सिर लाने की बात होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से इस मुद्दे पर एक भी शब्द विरोध में नहीं कहा गया। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जिस सरकार को हिंदुओं ने तमाम तरीके का समर्थन देकर सत्ता पर बैठाया, वो आज हिंदुओं की उपेक्षा में लगे हुए हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ इस्लामिक देशों में हिंदुओं के साथ बर्बर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी के तमाम प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और उसके अनुषांगिक संगठन इस मुद्दे पर गूंगे बहरे बने हुए हैं। हिंदू समुदाय को समझना होगा कि उनके ऊपर अत्याचार को रोकने के लिए कोई सरकार आगे नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बीजेपी की कार्यप्रणाली से सिद्ध हो गया है कि हिंदुओं के अत्याचार से उसे कोई संबंध नहीं है। हिंदुओं का उपयोग केवल सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता बीजेपी के लिए है। सभी हिंदुओं को सनातन के झंडे के नीचे एकजुट होना चाहिए और हिंदू हितों के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए बिना किसी राजनीतिक सहयोग के। मैं इस अवसर पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करता हूं कि केंद्र सरकार कम से कम उस समुदाय के हितों की रक्षा करे जिसके बलबूते आज वो सत्ता में है, अन्यथा हिंदू समुदाय उसे वही 15 साल पुराने स्थिति में पहुंचा देगा जहां वो 2 सीटें जीतते थे। आज हमने बांग्लादेश में जो हो रहे हैं नरसंहार, जो हिंदुओं के साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदुओं के जो है निर्वस्त्र करके उनको जलाया जा रहा है, और देश की जो हमारी केंद्र की सरकार है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि उनके रहते हुए, बीजेपी की सरकार रहते हुए हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज सभी हिंदू संगठन, हमारे क्रांति सेना, हमारी सभी इकाइयों ने आज उनसे बांग्लादेश के झंडे को और प्रधानमंत्री की तस्वीर को हमने यहाँ पर जूते मारकर उनको जलाया है, और हम ये उनको अपना दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम उनको यहाँ पर मार पीट कर उनको जला रहे हैं, अगर जल्दी ही यह नरसंहार न रोका गया तो हमारे हिंदू भाई इतने भी कमजोर नहीं है, जो बांग्लादेश ज्यादा दूर नहीं है, वहां पहुंचकर हम भी उनका ऐसे ही नरसंहार कर देंगे। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।